अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 13.2 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें हमें कहता है कि 750 नमूनों में नाकस मसनूआत का जदवल दर्ज झैल दिया गया है। दिए गए जदवल के लिए निस्बती तअद्दद मालूम करें। यानी कि ये एक हमें टेबल दिया गया है, इसका भी वो कहता है निस्बती तअद्दद मालूम करना है। तो निस्बती तअद्दद मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ना मजमूई तअद्दद निकालना पड़ेगा। तो इसका भी जो मजमूई तअद्दद है निकालने के लिए हम इधर लिख लेते हैं जी मजमूई तअद्दद। तो मजमूई तअद्दद हमारे पास होता है जी सिग्मा एफ। तो ये सारे हम जमा करेंगे तो हमारे पास मजमूई तअद्दद आ जाएगा, यानी 120 जमा 140 जमा 94 जमा हमारे पास 85 आ जाएगा। उसके बाद फिर 105, फिर 50, फिर हमारे पास 40 आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास 66 और फिर हमारे पास 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ना किसका मजमूई तअद्दद निकालने के लिए इन सब को ना जमा कर लेना है। अब इन सब को जमा करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले हम ना कि 120, उसके बाद फिर हम लिख देंगे 140, उसके बाद फिर हमारे पास है जी 94, 94 के बाद है जी 85, 85 के बाद है 105, उसके बाद है जी 50, उसके बाद हमारे पास है जी 40, उसके बाद है 66 और उसके बाद है 50। यानी इन सब को हमने जमा करना है। तो जमा करने के बाद हमारे पास जवाब आ रहा है जी 750। यानी कि इसका जो सिग्मा एफ निकल रहा है वो हमारे पास है जी 750। तो वो हम ना किधर लिख देंगे सिग्मा एफ 750। तो वो हमारे पास इधर लिखा जाएगा। अब ये लिखने के बाद फिर हमने ना किसका वही टेबल बनाना है कि यानी कि ये जो हमारे पास इस तरह से टेबल है, इसकी कतारों को इधर ना के कॉलमों में तब्दील करके ना नया टेबल बनाना है। तो वो हम ना कि इसको ना टेबल बना लेते हैं। उसके लिए हम ना ये ले लेते हैं। तो चलें ये हम ना इस्तेमाल करते हुए ना कि अपना नया टेबल बनाते हैं। चल इधर बना लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये 0 से लेकर 8 तक है। इधर हमने ना 0 से लेकर 8 तक ना सारा लिख देना है। उसके बाद ये वाली सारी हमने इधर लिख देनी है 120। उसके बाद हमारे पास 140 आ जाएगा। उसके बाद 94, उसके बाद 85, फिर हमारे पास 105, उसके बाद 50, उसके बाद 40, उसके बाद 66 और उसके बाद 50। तो अब हमने ना किसका निकालना है जी निस्बती तअद्दद। तो निस्बती तअद्दद का फार्मूला हमारे पास वही है, यानी एफ बटा सिग्मा एफ। तो इसी फार्मूले को हमने इस्तेमाल करना है और ना कि यहाँ से हमने ना निस्बती तअद्दद सबका निकालते जाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका, अगर हमने निस्बती तअद्दद निकालना है तो ये हमारे पास 120 है। तो 120 तो हमारे पास एफ़ उसी तरह से आ जाएगा। इसका जो सिग्मा एफ़ है वो हमारे पास है जी 750। अब इसको हमने ना कि सिंप्लीफाई यानी कि काट के लिखना है। तो उसके लिए फिर अगेन हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटर में आप लोग ऊपर लिख दें 120, ये बटे वाला साइन दबाएं, फिर लिख दें जी 750। जब आप लोग इसका आंसर निकालेंगे तो वो आ जाता है जी 4/25। तो इस तरीके से इसका आंसर 4/25 आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद ये दूसरी जो रो है इसमें अगर आप लोग देखें तो एफ़ आप लोगों के पास 140 है, बटे में 750 आएगा। अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आप लोगों के पास 140 और फिर बटे वाला साइन दबाएंगे और 750। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा जी 14/75। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग तीसरी रो में देखें तो इसका एफ हमारे पास 94 है, नीचे 750 है। तो अगेन आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आप लोग लिखें जी 94 और बटे वाला साइन, उसके बाद जी 750। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 47 और बटे में है जी हमारे पास 375। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद इसको तीसरे को लें तो हमारे पास है जी 85 और बटे में तो हमारे पास 750 है। तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेटर लें 85, उसके बाद फिर हमारे पास है जी 750। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 17/150। उससे अगले पे जाएं तो उसके अगले में आप लोग देखें 105
बटे में है जी 750। तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 105 बटे में है जी 750। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 7/50। उससे अगले में जाएँ तो हमारे पास अकेला 50 है, तो बटे में तो 750 ही आएगा सबके। तो फिर इनको सिंप्लीफाई दोबारा करते हैं, 50 बटे वाला साइन और 750, तो ये आ जाएगा जी 1/15। उससे अगले में चलते हैं तो हमारे पास है जी 40 और बटे में है जी 750। 40 और 750 का अब हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आंसर निकलेगा 4/75। इससे अगले में चलें तो हमारे पास 66 है और बटे में है जी 750। तो इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास 66 और 750, तो ये आंसर आ जाएगा 11/125। इसी तरीके से लास्ट वाले पे चलें तो वो हमारे पास है जी 50/750। तो इसको अगर हम करें कैलकुलेटर से 50/750, तो ये आ जाएगा जी 1/15। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सब का ना कि निश्चित अदद मालूम कर लेना है।